वो कहानी मित्तल साहब, जिस दौर में 1990 का वो दौर था, आज भी लोग उस दौर को याद करते हैं। वो एक संघर्ष भरी कहानी कार सेवकों की, उसका आप हिस्सा रहे हैं। आपसे बातचीत करने का मौका मिला, किस तरह से यहाँ से जाना हुआ, किसका आह्वान हुआ, वो कहानी भी जरा बताइए आप। विश्व हिंदू परिषद का आह्वान हुआ। आह्वान होने के बाद में पूरे हिंदुस्तान से ही जगह जगह कार सेवकों का चयन होना और कार सेवा में जाने के इच्छुक लोगों को संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने ऐसी सूचियां बनाई, उनको भेजने का काम शुरू किया। हम भी 30 अक्टूबर 1990 को हमको अयोध्या में पहुंचने के लिए बुलाया था, लेकिन हम यहाँ से 7 कार सेवक यहाँ साधु शहर से रवाना हुए और पूरी मंडी के साधन क्या था आपके पास, किस वाहन से आप गए थे? नहीं, हम यहाँ से जो कार सेवक थे वो सारे कोई कार या जीप के द्वारा हम गंगानगर गए थे। गंगानगर में हम सभी जिले के कार सेवकों को इकट्ठे होना था। वहां पर हम सभी कार सेवक इकट्ठे हुए थे। यूपी के अंदर मुलायम सिंह का राज था और उसका आह्वान था कि अयोध्या में कार सेवक तो क्या, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नगर से आप अयोध्या पहुंचे थे, किस वाहन से आप पहुंचे थे? उस समय गंगानगर क्या से साधन थे आपके पास? गंगानगर से उस समय हमारे जिला कार्यवाह आदरणीय गौरीशंकर जी गुप्ता और ऐसे और वरिष्ठ लोग थे। हमने राजकुमार जी सोनी हमारे वहाँ पर, उनको हमने दुल्हे के रूप में बनाया। ख्याली राम जी सोनी दुल्हे के पिता बने और हम रेलगाड़ी के अंदर सभी कार सेवक आराम से एक बारात के रूप में रवाना हुए। अयोध्या पहुंचे उस समय कितनी जनसंख्या में वहाँ कार सेवक पहुंच चुके थे? नहीं, मैं अयोध्या नहीं पहुंचा। हमें जब हमने दिल्ली से मथुरा में प्रवेश किया तो न जाने कैसे वहां पर जीआरपी वालों को भनक लगी कि इस डिब्बे में कार सेवक हैं। हमारे डिब्बे को खुलवाया गया और खुलवा करके उन्होंने हमको पूछा तो उनको ऐसा संदिग्ध मामला लगा तो उन्होंने कहा सभी नीचे उतरो। नीचे उतरते ही हमने तुरंत हमारे भगवे दुपट्टे बाहर निकाले और रेलवे स्टेशन पर जय श्री राम का उद्घोष किया। सारे स्टेशन पर भगदड़ मच गई और पूरी पुलिस आ गई और हमको वहां पर मथुरा के अंदर, यूपी के अंदर जो सबसे पहला जत्था अरेस्ट हुआ वो गंगानगर के कार सेवकों का ही अरेस्ट हुआ। हमको जीआरपी थाने में लेके गए तो वहाँ पर हमारी आगे कानूनी कार्रवाई जो भी थी वो शुरू हुई और कुछ कार सेवक वहाँ से भाग जाने में भी सफल हुए और हम जीआरपी थाने में वहाँ पर हमको पुलिस ने रोक लिया। जो कार सेवकों को सबको पेश किया गया और फिर हमको आधी रात को जिला कारागृह आगरा पुलिस हमको छोड़ करके वहाँ पर आई। सुबह उठना। कितने दिन आप जेल में रहे थे? हम लगभग जितने भी कार सेवक थे हमको 3 नवंबर को वहाँ से जेल से रिहा किया, लेकिन हमारी रिहाई 1 नवंबर की बनाई गई। मेरे को लगता है हम लगभग 19-20 दिन जेल में वहाँ पर रहे। लेकिन पुण्य जी में, लेकिन जब हम जेल में थे तो हमने इस बात को भी सुना कि 30 अक्टूबर को इतनी ज़्यादा फोर्स होते हुए भी, इतनी ज़्यादा वहाँ पर पुलिस होते हुए भी एक साधु ने पुलिस की गाड़ी में 8-10 कार सेवकों के साथ में सारे बैरिकेटेड तोड़ते हुए रामलला के उसी स्थान पर जाकर के भगवा झंडा फहरा दिया और जय श्री राम का उद्घोष किया। पुण्य जी मैं बड़ा कि जब हमको रिहा किया बख्तरबंद गाड़ी में हमको पुलिस जेल से लेकर के गई और लेके जाने के बाद में हमको पुलिस ने हमको कानपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। नहीं लगा उस समय आपको ये नहीं लगा भी कहीं गोली चल जाएगी? गोलियां भी चली वहां पे, बिल्कुल पता नहीं घर आएंगे या बिल्कुल नहीं। गोलियां खूब चली, हजारों कार सेवकों की शहादत वहां पर हुई। मुलायम सिंह की आतंकी सरकार ने उन निहत्थे कार सेवकों पर गोले चलाई। लेकिन जब हम बैठे थे तो आदरणीय गौरीशंकर जी गुप्ता भी हमारे जिला कार्यवाह, वो भी कानपुर थे,
तो मेरे को भी उन्होंने बहुत निरंजन जी ने और उन्होंने कहा कि कहीं पर जाना नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक टीस थी कि मैं जाके ही आऊँगा। तो मैं सब सामान छोड़ करके और मैं वहाँ से भाग गया, और पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, मैं उसमें चढ़ गया, लेकिन मैं जा करके लखनऊ उतरा। और फिर वहाँ से मेरा बुरा दौर कार सेवा का बड़ा शुरू हुआ। लेकिन एक बात मैं इसके बीच में आपको कहना चाहूँगा कि अगर यूपी की जनता नहीं होती भगवान के समान, अगर उनके मन में राम नहीं होते, तो एक भी कार सेवक अयोध्या नहीं पहुंच पाता। क्योंकि उन्होंने जितनी सेवा कार सेवकों की थी, पुण्य जी, मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने देखा था कार सेवक नहीं, भगवान राम हमारे बीच में आए। ऐसे में लखनऊ पहुंचा तो मैं पता नहीं किन के साथ में एक लखनऊ के अंदर गया प्रसाद धर्मशाला में, ऐसे ढूंढते ढूंढते चले गए, वहाँ पर काफ़ी कार सेवक थे। तो गया प्रसाद धर्मशाला में हम रुके, लेकिन वहाँ पर भी होनी ने हमारा जो साथ नहीं छोड़ा। रात को वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ी, और रेड पड़ी तो हम सभी जो कार से नीचे से ऊपर की तरफ भागे। बदकिस्मती थी कि जाते जाते जो मेरे आगे एक कार से थे, पेड़ी चढ़ते चढ़ते उनका पाँव फिसला, पीछे पुलिस थी, तो उनके पीछे जो हम लोग थे उनको वो पैरों से खींच करके और एक आंगन में ले आए नीचे, और वहाँ पर उन्होंने जितनी उनसे मार सकते थे उतनी उन्होंने पिटाई की, और फिर बेहोशी हुई। और बेहोशी के बाद में जब आधी रात के बाद में जब सुबह ऐसी आंख खुली तो एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर पुलिस के लोग थे बाहर। वो जैसे हमने करवट बदली तो वो अंदर भी आए। अंदर आकर के हमने उनसे पूछा कि ये, तो उन्होंने कहा हजरतगंज एक इलाके में कोई हॉस्पिटल में हम वहाँ पर एडमिट थे। लेकिन फिर भी मन में एक ही बात थी कि किसी तरह से अयोध्या पहुँचना है। मैं आज भी याद करता हूँ उस नवंबर की ऐसी सर्द रात का, भयंकर सर्दी के अंदर मन में एक ऐसा एक जज्बा था, ऐसी एक टीस थी कि बिना अयोध्या जाए हुए हम घर पे कैसे जाएंगे। तो उसी नाते से जब काफ़ी रात हो गई तो देखा एक खिड़की से उतर पीछे, उसमें उस समय सीमेंट की पाइप लगी हुई थी, तो वहाँ से उतरने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पीछे भगवान को कुछ और मंजूर था। एक जगह पर जहाँ पर ज्वाइंट था वहाँ पर काई जमी हुई थी, काई से पैर फिसला और नीचे कोई नाला था, नाले में गिरे। मेरे पीछे एक कार सेवक और भी था, उसका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन वो गहरा नहीं था ज़्यादा। लेकिन वहाँ से निकले स्टेशन की तरफ, इधर उधर से गलियों से गुजरते हुए हम वापस उसी स्टेशन के आसपास पहुँच गए जहाँ पर इंडिकेट होता स्टेशन है, तो वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पर सुबह फिर एक ट्रेन में लखनऊ से रवाना हुए, लेकिन शायद बदकिस्मती यहाँ पर भी हमारे साथ में खड़ी थी। ट्रेन को पुलिस ने आगे घेर लिया, ट्रेन को रुकवा लिया। उस समय उस ट्रेन में भी सैकड़ों कार सेवक थे। एक कार सेवक ने हमको कहा कि आप अपने अपने जो कार सेवक हैं वो मुट्ठी को ऐसे अंदर डाल के और हमको इसी यहाँ से उतर करके नीचे चंबल नदी के साथ साथ में ऐसे जो सरकंडे होते हैं उनके अंदर से गुजरना पड़ेगा। हम वैसे ही पैदल उनके अंदर से ऐसे हाथ जबरदस्त पकड़ करके और हम निकलते गए। हमारे को आगे जा कर के गांव वालों ने एक थैला दिया, उसमें चने और ऐसी मिर्च का पाउडर और कुछ चीज़ और थी। हमारी रातें पूनिया जी पेड़ों के ऊपर भी कटती थी, ऐसा दौर भी हमने देखा। लेकिन इन सब चीज़ों को सहते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक वक्त ऐसा भी आया कि हम 9 नवंबर को मैं अयोध्या पहुंचा और 9 नवंबर को हनुमानगढ़ी में जब हम गए तो वहाँ पर हमने अपना सारा ये जो हाथ पैर वहाँ पर और कोई कपड़े वगैरह थे नहीं, ऐसे सरयू में स्नान करने के बाद में हम धीरे धीरे अयोध्या की संकरी गलियों में हम रवाना हुए। चारों तरफ पुलिस थी, चारों तरफ पुलिस थी, लेकिन
उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरी निगरानी में, पूरी व्यवस्था के अंदर हमको लेके गए। हम बैठ करके धीरे धीरे ग्रुपों के अंदर आगे बढ़ रहे थे। तो मेरे मन में एक भाव आया, जगह जगह अयोध्या की गलियों में खून के छींटे और खून जगह जगह दिखाई दे रहा था। तो पुनिया जी, मेरे मन में उस समय जरूर एक बात आई कि इतने हजारों निहत थे कार सेवकों का, ये प्राण इस मुलायम सिंह की सरकार ने लिए हैं। और मेरे मन में बार बार एक ही बात आती थी, और मैंने वहाँ पर अपने रक्त से एक अयोध्या की दीवार पर, क्योंकि हम धीरे धीरे ऐसे सरक रहे थे, ज़्यादा हम खड़े नहीं हो सकते थे, बैठते बैठते हमको आगे आगे जाना था। मैंने उस समय लिखा था, देख लो सब इस गली को, यहाँ चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। ये मेरी अयोध्या यात्रा के संस्मरण थे। मैंने राम जन्मभूमि के दर्शन किए और राम जन्मभूमि से वहाँ की रज, वहाँ की मिट्टी मैंने कुछ ली। मैं उसका घर वापसी आया।